नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। फिर से हम एक बार बात करेंगे सबसे हॉट उपचुनाव खींवसर नागौर राजस्थान की। क्योंकि खींवसर की जो प्रतिष्ठा है ना, वो 3 फोटो से समझ में आ जाएगी आपके। एक प्रधानमंत्री, 5-6 मुख्यमंत्री, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूरे 500 विधायक एक आदमी को हराने में लगे हुए हैं। सोचिए आप, कितना बड़ा धुरंधरों का मेला एक आदमी के पीछे पड़ा हुआ है। फोटो के साथ समझाएंगे, मोटा मोटा बता दूं आपको मैं। आरएलपी की जो कैंडिडेट हैं खींवसर से, कनका बेनीवाल ने कहा है कि खींवसर आरएलपी की राजधानी है और राजधानी को बचाना है, राजधानी को सुरक्षित रखना है, आरएलपी के झंडे को फहराते रहना है, खींवसर से आरएलपी को जिताना है। कुछ और लोगों ने बात कही है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। और जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं रेवतराम डागा, 20 साल से हनुमान के हनुमान थे वो, यानी एकदम साथी थे। वो बार बार कहते हैं कि मेरे स्कूल का ही छात्र है वो। तो कई इस तरह की बातें हैं जो नई निकल के आई हैं। बात जातीय जनगणना की भी करेंगे कि वहाँ कौन सा वोट कितना है। मोटे तौर पर बता दूं मैं, जैसे जाट है करीब वहाँ पे 78,000 के आसपास, मेघवाल है 33,000 के आसपास, राजपूत है करीब 35,000 के आसपास, मुस्लिम है करीब 11,000 के आसपास, प्रजापति समाज है करीब 11,000 के आसपास, ब्राह्मण है करीब 11,000 के आसपास, और नाइक 10,000 के आसपास, बाबरी 10,000 के आसपास, सुथार 10,000 के आसपास, साध या राव जो होते हैं करीब 9,000 के आसपास हैं, बिश्नोई भी करीब 6,000 के आसपास हैं, देवासी समाज भी, माली, गुर्जर, लोहार, ये 5,000 4,000 के आसपास हैं। हम टोटल बात करते हैं करीब करीब 2,82,000 वोट हैं। अब वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन किधर जा रहा है, कौन किसकी तरफ जा रहा है। तीनों कैंडिडेट जाट हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं यहाँ पर मैं आपको, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे पिछली बार विधानसभा में 2023 में, हनुमान बेनीवाल के अंगेस्ट, वो थे दुर्ग सिंह चौहान। ठाकुर वोटों के करीब 15,000 वोट मिले थे। 15,000 वोट राजपूत समाज के 15,000 वोट मिले थे निर्दलीय प्रत्याशी को। वो इस समय बीजेपी में शामिल हो गए। तो सोचिए, कोई भी ऐसा साथी नहीं मिल रहा है सिवाय जनता के इस शख्स के पीछे न पड़ा हो। अब बताते हैं आपको पोस्टरों के जरिए स्थिति क्या है, कुछ समझना आप। यहां पर क्षमा, दिव्या मदेरणा है, ओसिया से विधायकी हार गई हैं और बहुत बड़े जाट नेता की नातनी है और बेटी भी है नेता की, कांग्रेसी नेता है। दिव्या मदेरणा बोली, खींवसर में हालत टाइट, रात को 4 बजे लोगों के पैर पकड़ रहे हनुमान बेनीवाल। यानी कि रात के 3-3 4-4 बजे तक हनुमान बेनीवाल को घर घर जाकर के वोट मांगने पड़ रहे हैं। इतनी हालत टाइट है, दिव्या मदेरणा का कहना है। दूसरी तरफ देखिए आप, जिन्होंने लोकसभा में विधानसभा में हराया था ज्योति को, उनका क्या तंज है। ज्योति का तंज, भाभी विधानसभा चली गई तो भतीजे भतीजी को कौन संभालेगा। अच्छा तंज है ये। तो ये इस तरह के तंज कैसे जा रहे हैं, इन पर बात करेंगे हम। बात महाभारत काल से भी शुरू करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पिछले वीडियो में चक्रव्यूह दिखाया था, वो चक्रव्यूह आज भी है। ये चक्रव्यूह है, रची जा रही है साजिश। मैंने बताया था आपको, मैं बता देता हूँ साफ साफ यहाँ पे। 1 PM, 5-6 CM, 100+ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 500+ MLA, इसमें कांग्रेस के, बीजेपी के, अन्य के, ये सारी फौज। देखिए मैं लिख के बता रहा हूं मैं, ये सारी फौज इस आदमी के पीछे पड़ी है। इसको हराना चाहते हैं, यानी कनका बेनीवाल को हराना चाहते हैं। अब इससे चक्रव्यूह ने कहे तो क्या कहें आप बताओ। इतनी बड़ी फौज एक आदमी के पीछे पड़ी है। खींवसर इसलिए हॉट सीट है। इतने मुख्यमंत्री, MLA, MP, गांव छोटे गांवों को ढाणी बोलते हैं। ढाणी खेत पे घूम रहे हैं। सबसे हॉट सीट है आज की डेट में, और इनके समाज के हैं ज्यादातर। तो MLA, MP, मुख्यमंत्री तो है नहीं कोई इनके पास। तो ये जो मैंने चक्रव्यूह बनाया था, चक्रव्यूह का ये कहना था, जितने भी चक्रव्यूह फंसाने वाले लोग थे
सब इनके अपने स्कूल के, ज़्यादातर स्कूल के हैं, जो कभी इनके साथ थे, इनकी पाठशाला में पढ़े थे, यानी आरएलपी के सदस्य रहे, आरएलपी के आरएलपी से राजनीति सीखी, आज उनके खिलाफ चक्रव्यूह में शामिल है। ऐसा नहीं है ये अकेले हैं फंसाने वालों में। एक और आता है चीरहरण वाली बात आती है कि जब सारे एक साथ किसी का चीरहरण करें, यानी हराने की बात करें। ये महाभारत काल की है कहानी, से दूसरे अर्थ मत लेना आप। हराने से मतलब है, हरण का मतलब हराना कहूँगा मैं यहाँ पे, तो वो स्थिति हो रही है आज। ये दोनों सीन जो महाभारत के हैं, दोनों सीन वो कहीं ना कहीं खींवसर में लागू होते हैं। तो इतनी बड़ी फौज जिन्हें देश चलाना हो चाहिए, देश के विकास की बात करनी चाहिए, जिन्हें देश के विदेशों से नीति के बारे में बात करनी चाहिए, वो एक खींवसर जैसी विधानसभा में लगे हुए हैं। कैसे हराया जाए, कहाँ कहाँ से ट्रिक, बार रूम में बैठकें चल रही हैं, कौन किधर है कौन इधर है, उसे कैसे तोड़ा जाए, सिर्फ एक आदमी को। मैं बता दूं आपको, यहाँ एक रोचक 2-3 चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। 25 अक्टूबर को जो नामांकन भरने की सभा हुई थी, हनुमान बेनीवाल के यहाँ पर बैठक हुई थी कि भाई किस तरह से किसका नाम फाइनल किया जाए। लास्ट मोमेंट पर उन्होंने, जब सब लोगों ने कहा कि भाई की जगह पत्नी का नाम फाइनल करिएगा, उनको टिकट दीजिएगा, 5-6 घंटे तक बैठक चली, कोई व्यक्ति हिला नहीं। इतनी बड़ी बैठक थी। अमूमन 1.5-2-2.5 घंटे बाद भीड़ चली जाती है, सभा समाप्त हो जाती है, पर इस बंदे का अपना अट्रैक्शन है, फेस वैल्यू है। 5-6 घंटे बैठक चली, कोई हिला नहीं। सबने एक मत से कहा कनका बेनीवाल खींवसर से चुनाव लड़ेंगी। उसी समय वहाँ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा जी की भी सभा चल रही थी, 1.5 घंटे में समाप्त हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जनता इनके साथ है, लेकिन ये चक्रव्यूह है ना, तो छोड़ पाना इतने लोगों के साथ में मुश्किल तो रहेगा ही रहेगा ना। कांग्रेस की डॉक्टर रतन चौधरी और बीजेपी के रेवत राम डागा, अभी इन्होंने, कनका बेनीवाल ने कहा है कि अगर दिव्या मदेरणा इतनी कांग्रेस की शुभचिंतक हैं, तो ये कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी के साथ घूम रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोक पा रही हैं। ये कहा जाता है, इनका कहना है, उन्होंने कहा भी था कि इनको हराने में इनकी भूमिका रही है एमएलए में। पास में दोनों विधानसभा हैं, नक्शे में लगा देंगे हम यहाँ पे। तो उसका बदला, ये बदला नहीं है। ये जो लिस्ट है ना बताई है मैंने, कितने 600-650 लोग गांव खेत डांडी जाकर के इसके पीछे पड़े हराने के, वो कहानी है। अब मैं बताया था मोटा मोटा आपको दोबारा से ये लिख देता हूं मैं, याद रहे आपको। 1 PM 5-6 CM 100+ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 500+ MLA और हजारों कार्यकर्ता। लगे हुए। अब समीकरण समझिए आप, जातिगत समीकरण। जाट टोटल वोट है वहां पे करीब 2,82,000, मतलब कितना यहाँ पे टोटल वोट 2,82,000 करीब है। यह लिखता हूं 2,82,000, मोटा अंदाज है जी। अब बात जाटों की संख्या करते हैं तो करीब 78-79 है, 78,600। जाटों की संख्या है, बड़ा आंकड़ा है करीब। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या जाटों की है वहां पे, इसलिए वहां पर शायद दहाड़ मार रहे हैं ये। मेघवाल 33,000, मेघवाल। ये मेघवालों की संख्या है वहां पे। राजपूत 35,000। ये सबसे बड़ी बात क्या है, पिछली बार 35,000 में से आधे पड़े होंगे करीब, और ये ले गए थे दुर्सिंह चौहान। तो 2,000 लोगों से, 2,000 वोटों से हनुमान बेनीवाल जीत गए थे। उसमें पूरे प्रदेश में इनका एएसपी चंद्रशेखर आज़ाद, जो रावण लिखते हैं अपने आप को, उनके साथ पैक्ट था, पूरे प्रदेश में घूम रहे थे।
इस बार एक ही सीट है, उसे पूरा दम लगा रखा है। मुस्लिमों की संख्या बात करें हम, मुस्लिमों की संख्या करीब 11,000। ये भी बटेंगे कांग्रेस और आरएलपी में, जहां तक बताया जा रहा है। बात प्रजापति करते हैं, 11,000 प्रजापति समाज मैं पूरा गणित समझाऊंगा आपको कि कौन किधर जा सकता है और कितने की संभावना जीत की, कौन बड़ी दावे करते। ब्राह्मण वोट है करीब 11,000। ब्राह्मण वोटों की संख्या है 11,000। साथ ही साथ नायक, बाबरी, सुतार, ये करके मतलब 10,000 9,000 काफ़ी संख्या है। मुख्य तौर पर ये वोट है। 78,000 वोटों में से ये हटा देता हूँ मैं, 78,000 यहाँ साफ दिखेगा आपको, सॉरी 2,82,000, चलो टोटल वोट है 2,82,000 के आसपास है जी। और यहाँ बूथों की बात करें हम तो 264 बूथ है, बूथ 264 बूथ है और टोटल वोट कितने? 78,000 जाटों में से तीनों जाट खड़े हैं मेन, कितने मिलेंगे? जो पिछली बार जब हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़े करीब करीब उनको 88 के आसपास वोट मिले, 88,000 88,000 के आसपास वोट मिलते आए हैं। इस बार दावा है उनका कि मुझे 1 लाख से ऊपर वोट मिलेंगे। और 2,82,000 में से कितने परसेंट वोट पड़ता है, मोटा मोटा पट लगा लीजिए। ये वोट पड़ेगा करीब करीब 180 के आसपास, 1,80,000 वोट पड़ेंगे मोटा मोटा। 2 लाख मान लो आप, 2 लाख मान लीजिए, 2 लाख के आसपास वोट पड़ेंगे। तो 2 लाख में से 1 लाख बेनीवाल ले जाते हैं तो अपने आप जीत हो गई जो बता रहे हैं वो। किंतु 78,000 में से पड़ेंगे तो 50-60,000 ही वोट, 60,000। तो सब में से वही आंकड़ा कम करना पड़ेगा आपको। 70, 75, 76 से ज़्यादा वोटिंग नहीं होती है। हम चाह रहे हैं 80-90% हो, कि होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का जो दावा है तब ठीक है। जाट बटेंगे, मेघवाल और राजपूत, ये समाज किधर जाता है? ये पिछली बार राजपूत समाज पूरी तरह से बीजेपी से नाराज था और निर्दलीय को चला गया था। 15,000 से ऊपर वोट मिले थे दुर्ग सिंह चौहान को। किंतु अब कौन कौन निर्दलीय ऐसे खड़े हैं कि उधर जा सकता है और अभी नाराजगी कितनी है बीजेपी के साथ में, उन दोनों बातों पर निर्भर करेगा ये दोनों वोट। मुस्लिम वोट बटेगा, बीजेपी के साथ जाएगा, बटेगा। तो ये संभावना ये बनी हुई है। बाकी जितनी भी जाति हैं 8,000 9,000 7,000 करीब 20-22 जातियाँ हैं और इसमें 3,000 से लेकर के 5,000 से लेकर के हम लिस्ट लगा देंगे पूरी। हनुमान बेनीवाल जब खुद वोट मांगते थे तो युवाओं का जत्था रहता था, गाड़ियों का काफिला चलता था। ये कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल युवाओं के नेता हैं, युवाओं को अट्रैक्ट करते हैं। और भी आरोप लगे हैं, वो चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे। लेकिन कनका बेनीवाल के खड़े होने से महिलाओं की संख्या बढ़ी आ रही है। अभी कई वीडियो उन्होंने भेजी थी हमें, रात के उन्होंने लिखा भी, देखिए टाइट है, 4 बजे तक लोगों को पैर पकड़ने पड़ रहे हैं। क्योंकि 4 बजे नहीं 2 बजे की वीडियो देखिए हमें, 2 बजे भी हजारों की संख्या में पुरुष और महिला इनकी रैली में थे। सोचिए आप, 2-2:30 बजे भी किसी की रैली में जनता है तो पॉपुलर तो है। महिलाओं की संख्या भी है, युवाओं की भी है, आशीर्वाद बुजुर्गों ने भी दिया है और महिलाओं की संख्या भी है अच्छी खासी, जो अच्छे अच्छे नेताओं की नहीं होती। और बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ मैंने बताया ना, मुख्यमंत्री की 2-2.5 घंटे नहीं चली थी रैली 25 अक्टूबर को, जिसके लिए भीड़ 2-2:30 बजे आ रही है। हार जीत किसी की भी हो, कि रात के 2-2:30-3 बजे तक भीड़ है, इसका मतलब नेता तो है, ये तो मानना पड़ेगा। पकड़ है, जनता के काम करता है, जनता की सुनता है, तभी जनता रात के 3 बजे तक उसके साथ है। अन्यथा तो सीएम के लिए भी 2.5 घंटे उखड़ जाती है। तब देखना है, जैसे कि बताया हमने आपको, ये जो रेला है सब के सब जो पीछे पड़े हैं, ये हमने चक्रव्यूह की जो संरचना दिखाई है, इस चक्रव्यूह रूप में कितने हनुमान बेनीवाल भेद पाते हैं। और कनका बेनीवाल की कृष्ण भगवान, देखिए मैंने यहाँ दिखाने का उद्देश्य था ये
कि जब कोई आफत आती है, परेशानी आती है और कोई इस तरह से सारा जनसमूह एक तरफ हो जाता है, जब कांग्रेस और बीजेपी तो एक दूसरे के साथ आ ही नहीं सकते, किंतु यहाँ आ गए। हनुमान बेनीवाल का स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर मुझे हराना चाह रहे हैं, अलग अलग नहीं लड़ रहे वो। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये कान्हा जी है ना, अच्छा करते हैं, करेंगे। तो ये देखना है अब 13 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे ईवीएम में किसके भाग्य का फैसला बंद होगा, और 23 नवंबर को जब वोट खुलेंगे तो किसका सितारा चमकेगा। तो हमने आज वीडियो में बताया कि कितने लोग, कितने सीएम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक, कार्यकर्ता लगे हुए हैं एक व्यक्ति को हराने के लिए। इस चक्रव्यूह को, इनके चक्रव्यूह को ये व्यक्ति तोड़ पाएगा नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि ये महिला कैंडिडेट हैं और वहाँ की लोकप्रिय महिला कैंडिडेट हैं। कृष्ण भगवान की कितनी रक्षा करेंगे जो सारे लोग इनके आज के पीछे पड़े हैं, और किस समाज का कितना वोट है और कहाँ जाएगा, इसमें चर्चा की। और बेनीवाल की भीड़ कितनी है और मुख्यमंत्री की भीड़ कितनी है, कब तक रुकी। अभी एक और लास्ट बता दो मुद्दे वहाँ पे, शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा। तो उन्होंने कहा है कि सड़क, बिजली का काम हमने पूरा करा दिया है, शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार पे हम आगे काम करेंगे, कई वीडियो में कहा है। और हम ये आपको अवगत करा रहे हैं कि शायद 10-11 तारीख को हम जा कर के हमारी बात हुई है, उनका हम इंटरव्यू लेंगे और यथास्थिति से अवगत कराएंगे, जिससे कि हम डंके की चोट पर कह सकें कि 23 नवंबर को किसका सितारा बुलंद होना है। तो बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।